कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने इत्तला मिलने पर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे और जखीरा की गई खाद की दर्जनों बोरियां बरामद कर ली। ये छापे मुनीर सगीर एंड सन्स गला मंडी और फैयाज एंड सन्स पाकपतन चौक के गोदामों पर मारे गए। इसके अलावा आहिर एंड सन्स पाकपतन चौक और बिस्मिल्ला करियाना स्टोर चक नंबर 98 9L पर भी छापा मारा गया और वहां बगैर रिकॉर्ड रखी गई खाद को जब्त कर लिया गया। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए फैयाज एंड सन्स के फैयाज नामी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर ज़राअत शाहिद हुसैन भी छापों के दौरान हमरा थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा कि इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों के मुफादात को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि महकमा ज़राअत की टीमें छोटे कस्बात और देहातों में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। उन्होंने हिदायत की कि तीनों अज़ला की इंतज़ामिया खाद की कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त यकीनी बनाएं। ज़िला तोरगर के पहाड़ों में पिछले 3 दिन से लगी आग ने पूरे इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने पास आग बुझाने का कोई इंतज़ाम नहीं। पिछले 3 महीने से तोरगर के मुख्तलिफ जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, लेकिन उसको बुझाने का कोई इंतज़ाम ज़िला इंतज़ामिया के पास नहीं है। आग से कीमती लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। फोर्ट अब्बास में पुलिस पार्टी पर हमला। पंजाब पुलिस भी गैर महफूज। फोर्ट अब्बास में इश्तिहारी मुलजिम के साथियों ने डंडों और सोटों से ASI और ड्राइवर पर हमला कर दिया। पुलिस एक मुकदमे में मतलूब यूसुफ नामी शख्स को गिरफ्तार करने गई थी। थाना मरोड़ पुलिस जब रेड करने पहुंची तो मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिम के साथियों ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और आज़ादाना डंडों सोटों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ड्राइवर और ASI ज़ख्मी हालत में RHC मरवट मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर SHO थाना मरोट और SDPO फोर्ट अब्बास भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मरोट पुलिस ने 45 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। जहानिया के नवाही इलाका ठट्टा सादिकाबाद के करीब मुर्दा मुर्गियों से लोड 2 पिकअप्स पकड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। जहानिया के नवाही इलाका ठट्टा सादिकाबाद के करीब मुर्दा मुर्गियों से लोड 2 पिकअप्स पकड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। दोनों पिकअप्स पर 50 मन मुर्दा मुर्गियां ले जाई जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने 135-10R के करीब नाकाबंदी करके पकड़ लिया। मुर्दा मुर्गियां ले जाने वाले 9 अफराद भी पकड़कर जवाला पुलिस कर दिए गए। ठट्टा सादिकाबाद पुलिस ने मुकदमे के इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को गोश्त ठिकाने लगाने के अहकाम दे दिए गए हैं। मोहम्मद अकमल मकरू धंधे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कानूनी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी थाना सदर के नवाही गांव 1711L में अहले देहा ने मुबैना चोर को पकड़ लिया और डेरा पर ले जाकर अपनी अदालत लगा ली। गांव के नंबरदार और अहले देहा ने चोर पर डंडों से तशद्दुद किया और वीडियो भी बनाई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुबैना तौर पर चोर को उल्टा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ताहम अहले देहा ने चोर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने वाला जफ़र नामी चोर हड़पा का रिहायशी बताया जाता है, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। थाना सदर पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। मुल्तान में पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के पेश नज़र ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए CTO मुल्तान जलील इमरानी गुलजई की हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर्स की ट्रैफिक स्टाफ से मीटिंग। दौरान क्रिकेट ड्यूटी को बेहतर बनाने की हिदायत। DSP हेडक्वार्टर्स ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद दौरान क्रिकेट मैच डिसिप्लिन और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है। इन दिनों में तमाम ट्रैफिक वार्ड्स अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। गैर हाज़िरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम की शिद्दत को मलहूज़ खातिर रखते हुए ट्रैफिक स्टाफ को पीने का पानी उनके पॉइंट्स पर ही मुहैया किया जाएगा। तमाम वार्ड्स डिस्पर्सल के वक्त सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और आने वाली गाड़ियों को पार्किंग एरिया में ही पार्क कराएं। इस मीटिंग में आउट स्टेशन से आए ट्रैफिक स्टाफ ने भी शिरकत की। मियांवाली कुंदियाँ और नवाही इलाकों में लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। आवाम की मुश्किलात क्या हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन से। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखें मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कुंदिया मियांवाली में भी लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 6 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। बिजली की शदीद लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है, जबकि कई इलाकों में पानी की फराहमी भी बंद है। एक तरफ
कि महंगी कर दी है, जबकि दूसरी जाने बिजली आ ही नहीं रही। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, कुंदियाँ मियाँ वाली ज़िले में बिजली बिल्कुल गायब हो चुकी है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग बिजली के बिल रेट हुकूमत के रेट बढ़ने की वजह से बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और आजकल माहौल ये है कि घर बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से घर में बहुत बेचैनी है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए या लोड शेडिंग में कमी की जाए। जी बिल्कुल इनका भी यही कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और बिल जो पहले से भी ज़्यादा आ रहे हैं और बिजली बिल्कुल आ ही नहीं रही। जी कुंदियाँ चश्मा प्रेस क्लब का मुहाना कारकर्दगी इजलास ज़ेर सदारत सदर कुंदियाँ चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान नियाजी मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम सहाफ़ियों की मुहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। मज़ीद जानते हैं मियाँ वाली से अपने नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन से। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब का महाना कारकर्दगी इजलास ज़ेर सदारत सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी हुआ, जिसमें तमाम सहाफ़ियों की महाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इजलास की कार्रवाई तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई। इस मौका पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलिक अमीर अकबर कलियार ने अच्छी कारकर्दगी करने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश की और कहा कि तमाम सहाफ़ियों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर होने वाली ख़बर की तहकीक करके चलानी चाहिए। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैज़ी मलिक ने भी अच्छी कारकर्दगी वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया और ज़्यादा मेहनत से काम करने पर ज़ोर दिया। जबकि सदर नवीद आलम खान न्याजी ने कहा सी सप्लाई दीवार की तरह हम खड़े हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी रिवायत है, ये एक अच्छा हमारा एक साइन है। इसी तरह हमें करना चाहिए। अपने छोटे छोटे खिलाफात को, किसी भी दोस्त का कोई मसला होता है तो जब ज़बान होना चाहिए। हमें अपने मामला को सारी चीज़ों को पीछे रख के फौरी तौर पर हमें अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये सब बैठे हैं, दौड़ साहब बैठे हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियाँ वाली। हरनाई में पानी की किल्लत के खात्मे और बारिश के लिए ईदगाह मस्जिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इमामत मुकामी आलमदीन कारी अब्दुल अजीज़ ने की। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने अल्लाह ताला के हुजूर सरबजूद होकर बारान रहमत के लिए दुआ की। इस मौके पर कारी अब्दुल अजीज़ ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए ताकि हम नमाज इस्तिस्का अदा कर सकें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सर्बसजूद हो जाएं और अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से करवाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारी फ़रियाद को कबूल फ़रमाए और हमारी हालत ज़ार को बदल दे और हम पर रहमत की बारिशें बरसा दे। दीन इस्लाम ऐसा जामे और माने दीन अल्लाह रब्ब कायनात ने हमें दिया है, जो हर वक़्त इंसान की बल्कि पूरी इंसानियत की दीन इस्लाम ने माँ के पेट से लेकर क़ब्र के पेट तक दी यानी रहनुमाई फरमाई है, कदम ब कदम पल ब पल। किसी जगह भी दीन इस्लाम ने हमें वैसे लावारिस नहीं छोड़ा। हर मकाम पर, हर जगह पर दीन इस्लाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जब इस किस्म के हालात, बारिश का ना होना, आंधी का चलना और इस तरह दीगर किस्म की मुश्किलात का आना, इन तमाम उमूर में, इन तमाम हालात में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु की तालीमात की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु ने ख़ुद भी वो अमल यानी अदा फरमाया। आंधी के अंदर, सख्त बारिश के अंदर, तेज़ हवा के अंदर, दीगर नागज़ीर किस्म के हालात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाए हैं और उम्मत को भी इस बात की तरग़ीब दी गई है कि ऐसे हालात में आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएँ और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, ताकि अल्लाह रब्ब कायनात हमारी हालत पर रहम फरमाए। तो इस मकसद के लिए हम भी यहाँ पे जमा हुए हैं, हरनाई के अवाम मुसलमान। तो अल्लाह रब्ब कायनात के हुजूर नमाज भी पढ़ेंगे, दुआए खैर भी करेंगे और अल्लाह रब्ब कायनात से अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे, गिड़गिड़ाएँगे, रोएँगे। और इसके बाद जो है मुसलमानों ने, हरनाई के अवाम ने खैरात का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो वो खैरात भी लोग यानी वो तकसीम होगी, खैरात भी खाएंगे और दुआ भी करेंगे। अल्लाह रब्ब कायनात की
दरबार से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाएंगे और हमारी हालत ज़ार को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। गुलशन अली हाउसिंग स्कीम में मुसला डाकू वारदात कर रहे के 15 की इतला पर पुलिस थाना गल्ला मंडी पौंके पर पहुंची तो पता चला कि मुल्जिमान करीबी तकरीबन 100 केले पर मुश्तमिल फसल मकई में दाखिल हुए। SHO थाना गल्ला मंडी मुदस्सिर गफ्फार खान ने पुलिस टीम के हमरा घेराव किया। इतला पाकर मौके पर DSP सिटी सर्कल मेहर मोहम्मद यूसुफ, DSP हेडक्वार्टर राना इफ्तिखार अहमद और एलर्ट टीमें मौके पर पहुंची। दिन की रोशनी में सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। कुछ देर बाद फायरिंग रुकने पर चेक किया गया तो 2 कस मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके थे, जबकि दीगर मुल्जिमान फरार हो गए। हलाक होने वालों में से एक डाकू की शनाख्त तारिक के नाम से हुई, जो कि साबका रिकॉर्ड और राहजनी, नकबजनी, नाजायज़ असला के मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस व मतलूब था। हलाक होने वाले दूसरे मुल्जिम की शनाख्त का अमल जारी। बहावलनगर ज़िलाई पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत पर ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान सिटी B डिवीज़न पुलिस ने SHO मेहर अब्दुल जब्बार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश मुनीर मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 315 लीटर देसी शराब, 400 लीटर लहन आलात कशीद चालू भट्टी बरामद कर लिए। मुल्जिम के खिलाफ इम्तिना मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज, सिलसिला तफ्तीश जारी। DPO फैसल गुलजार का कहना है कि ज़िला को मंशियात जैसी लानत से पाक करना बहावलनगर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हासिलपुर के नवाही इलाका थाना सदर की हदूद 157 मुराद के रिहायशी बासर स्कूल टीचर मोहम्मद अमीन ज़मीन के टुकड़े की खातिर अपने ही अपनों के जानी दुश्मन बन गए। ज़मीन का टुकड़ा वो जिस पर मस्जिद तामीर हो रही है, ज़ाती मिल्कियत रुकबा पर ज़ेरे तामीर मस्जिद को मुतादिद बार आमीन सकलैन और हसनैन शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। मजहबी शर पैदा होने का ख़तरा है। मुकामी पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ा। मुतासरा सगे भाई प्रेस क्लब में हुसूल इंसाफ के लिए सरापा एहतिजाज। लसबेला दुनिया भर में आज 5 जून माहौलियाती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में महकमा माहौलियात लसबेला के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखें लसबेला हमारे नुमाइंदे नूर अल्लाह बजंजो की इस रिपोर्ट में। लसबेला समेत दुनिया भर में 5 जून माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मुनासब से महकमा मालूमात लसबेला की जानिब से फैक्ट्री के मजदूरों के साथ एक रैली निकाली गई। रैली के बाद लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियत को बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक़ शऊर आगाही पैदा करना। 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 1974 से हर साल ये दिन माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के अज़म के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया समेत तहसील इंतज़ामिया के अफसरान दूर दूर तक नज़र नहीं आए, जबकि सनतकार और दीगरों ने शिरकत की। इस मौके पर सवालात और जवाबात के लिए मकामी बाशिंदों से उनके जानिब से आएँ बाएँ और शाएँ करने लगे। आखिर में मजबूरन उनको मौका दिया गया तो सवालात के अंबार लगा दिया, क्योंकि मकामी बाशिंदों को इस चीज़ का पहले से ही इल्म है कि महकमा माहौलियात लसबेला की कारकर्दगी सिफर है। मकामी बाशिंदों ने मुख्तलिफ मसाइल पर निशानबंदी करवाई तो तकरीब को जल्दी से ख़त्म कर दिया गया। जैसे अगर कहा जाए कि जान छुड़ावा तकरीब मुनक़िद की गई तो गलत नहीं होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से लाड़काना में रैली निकाली गई। 5 जून को आलमी सतह पर हर साल माहौलियात का दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में लाड़काना में भी रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों को माहौलियात के हवाले से आगाह करना। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना अहमद अली सोमरो, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट मुमताज़ अली शाह ने की। रैली स्टेट लाइफ बिल्डिंग से निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए लाड़काना प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। लाड़काना प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी आशिक पठान, महमूद पठान और दीगर साफ़ी रैली में शरीक थे। इस ज़मन में असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तमाम शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें। माहौलियाती तब्दीली के बाइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मीठे पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, जिसके बाइस हमें पीने के साफ़ पानी की फराहमी में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। हमारे मुल्क में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और जंगलात की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर लाड़काना प्रेस क्लब में पौधा भी लगाया गया। दुनिया भर की तरह सिब्बी में भी आज 5 जून माहौलियात का दिन आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सिब्बी प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सिब्बी ज़हूर मक्सी से। जी ज़हूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिबी प्रेस क्लब में और आज यहाँ पर माहौलियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से यहाँ पर एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। जहाँ पर तकरीब में जो है शुरा ने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि आज से जो है हम लोग शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे और इनेकाद करेंगे और कोशिश करेंगे कि शहर भर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए ताकि जो है आलूदगी से बचा जा सके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाड़ियों की वजह से और इसके अलावा जो भट्टे हैं उनकी वजह से आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है और दरख्त कम होने की वजह से जो है काफ़ी बीमारियां भी फैल रही हैं। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर तकरीब के चंद शुरा मौजूद है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। शुक्रिया प्रेस क्लब के दोस्तों का कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। देखें, दुनिया में लोग अपने इस माहौल को बचा रहे हैं, तो हमें अपने प्यारे मुल्क, प्यारे बलूचिस्तान, प्यारे सिब्बी को भी माहौल से बचाना होगा। ख़ासकर जिस तरह की आलूदगी आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है और जिस तरह आप देखें कि मौसमी हालात हैं, बरसात नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से एक किस्म की खुश्क साली आ रही है। हमारी चरागाहें जो हैं वो वीरान होती जा रही हैं, हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं। तो ज़ोर इस बात पे देना चाहिए कि हमें ग्रास रूट से लेके अपने स्कूल सतह से लेके और ख़ास कर मैं चाहूँगा कि यहाँ जो हमारी मुल्क की 56% आबादी ख़वातीन पे भी मुश्तमिल है, उन्हें भी शामिल किया जाए कि वो अपने घरों में दरख्त लगाएं, वो अपने स्कूलों में दरख्त लगाएं। और इसके अलावा गर्मी से बचाव का वाहिद ज़रिया यही है, माहौल को बेहतर बनाने का वाहिद ज़रिया यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं थे। मेरे साथ यहाँ पर एक और शुरा मौजूद है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आलूदगी की वजह से पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है। आलूदगी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, जानवरों में बीमारियां फैल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर दरख्त लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका भी यही कहना है कि आलूदगी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि आलूदगी पे काबू पाया जा सके। जी, हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन हज की सहूलत के लिए हज ट्रेनिंग सेंटर ननकाना साहब में तरबियती नशिस्त का इत्माम किया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। अरकान इस्लाम का अहम रुकन हज जो मुसलमान इस्तात रखता है उस पर फ़र्ज़ है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए हज ट्रेनिंग सेंटर का इनेकाद ननकाना साहब में शेख मोहम्मद आबिद फ़िरोज़ एडवोकेट ने किया। ट्रेनिंग सेंटर में हज की सआदत हासिल करने वाले मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबीती नशिस्त में उलमा कराम ने हज की अहमियत और फजीलत के साथ दौरान सफ़र दरपेश मसाइल और उनके हल पर भी रोशनी डाली। उलमा कराम का ये भी कहना था कि हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस को मलहूज़े खातिर रखते हुए इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और अपना कीमती वक़्त ज़ाया किए बग़ैर इबादत में मसरूफ़ रहें ताकि अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो सके। तकरीब में उम्मत मुसलमा और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सालमियत के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। हज ट्रेनिंग सेंटर में शरीक आज़मीन हज की खिदमत में तोहफ़े पेश किए गए और बेहतरीन खाने के साथ तवाज़े भी की गई। तकरीब के अख्ताम पर ट्रेनिंग सेंटर के 55 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। चौधरी नसर इकबाल, TNN न्यूज़, ननकाना साहिब।